नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। तो जीवन निदान आपके लिए लेके आ चुके हैं चवांगसू चीनी दार्शनिक रहे हैं 369 टू 28286 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो इन्होंने कुछ अच्छे वक्तव्य बोले हैं, ठीक है, जिनको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, जिनके बारे में ऐसी कुछ बातें हैं उनके बारे में हम सोच सकते हैं। ठीक है, सोच के भी, पढ़ के, सोच के, ठीक है, कहीं ना कहीं हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अगर आप पुरस्कार का लालच देकर या दंड का भय दिखाकर सिखा रहे हैं तो इससे बुरी शिक्षा नहीं हो सकती। अब आप आज के टाइम में अपने आसपास देख लीजिए, छोटा बच्चा है, रो रहा है, माँ ने क्या किया, ले ले बेटा, ले रील देख ले, मोबाइल पकड़ा दिया। आपने क्या दिया, लालच दिया। किसका लालच? ताकि आप परेशान ना हो, और वो भी अपने बच्चे से। ठीक है, और उसे मोबाइल दे दिया, ले बेटा देख, अपनी आंखें बर्बाद कर, ठीक है, अपना भविष्य बर्बाद कर। ठीक है, उसको ऐसा ऐसा लालच दे दिया कि अब उसको रोज मांगेगा वो। ठीक है, और उसका तन मन धन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ। ठीक है, फिर उससे थोड़ी बड़ी एज में आ जाओ, बच्चों को ऐसे लालच दे, ले ले ले, टॉफी दूं, टॉफी देंगे, पैसे देंगे, ये काम कर दे, वो कर दे। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आप उस छोटे बच्चे की, ठीक है, उस एक 1600 सीसी 1400 सीसी ब्रेन की आप, है ना, आप उसको नष्ट करने पे तुले हो जाओ। सीरियस, क्योंकि आप अपने जीवन के प्रति खुद भी सीरियस नहीं हो। ठीक हो, किसी दूसरे को तो कैसे लोगे तुम, या हम कैसे लेंगे दूसरे किसी इंसान को, दूसरे को सीरियस? तो ये ना, ये बहुत है ना, ये मजबूत, ये चीजें हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, ये मजबूत बनाती हैं जीवन को। ठीक है, कमजोर मत बनाइए इसको। जो आज की पीढ़ी ने जो मतलब सब कुछ नष्ट करने पे तुली हुई है ना, उससे कुछ नहीं मिलने वाला, उससे सिर्फ खात्मा होगा, खात्मा, और कुछ नहीं। ठीक है, अपने ज्ञान के साथ संतुष्ट होना सीखें। ठीक है, ऐसी शिक्षा किसी को मत दें, चाहे अपने बच्चे को, चाहे किसी दूसरे के बच्चे को, किसी को भी मत दें, अपने से छोटे को, अपने से बड़े को। ठीक है, जिसमें लालच हो, चाहे वो दंड का हो या भय का। ठीक है, दंड का मतलब मार पिटाई का, सब भाई ये अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, दूसरे वक्तव्य इन्होंने जो अच्छी बात बोली है, एक पथ उस पर निरंतर चलने से बनता है। आप किसी विषय पर निरंतर काम कर रहे हो, ठीक है, रिजल्ट तभी मिलता है ना आपका। वैसे ही रास्ता, जब तक आप चलोगे नहीं किसी चीज पर, आपने देख उस पर आगे बढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, तो वो पथ नहीं बन सकता। जिनमें जो भी अवस्था आए, आप उसमें निरंतर बहते रहें। चाहे उतार है, चाहे चढ़ाव है, चाहे बुरा समय है, चाहे अच्छा है, आप अगर निरंतर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप, इसका मतलब आप लड़ रहे हो, आप मतलब ऑटोमेटिक आगे जा रहे हो। अगर आपने खुशी आ गई तब सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है, अगर कुछ बुरा दौर आ गया तब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, मुक सब कुछ छोड़ छाड़ गया, तो भाई मैं तो, अब तो मैं तो बस हो गया जो हो गया, ऐसा सोच भी लिया आपने, तो इसका मतलब आप गिरोगे, और इस तरह से गिरोगे जिस तरह से कोई नहीं गिरता। ठीक है, तो अपने ना अंतरात्मा, अंतरात्मा को धोखा मत दो। बाकी सभी को धोखा दे सकते हो आप। ठीक है, कम से कम जो अपनी आपकी जो अंदर की जो आत्मा बची हुई है, अंतरात्मा जिसे बोलते हैं, उसे धोखा मत दो। ठीक है, कुछ सोचो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या नतीजा होगा। अभी आप उस फेज में हैं, काफी बच्चे, ठीक है, सोच नहीं पाते हैं, लेकिन 2 साल बाद, 3 साल बाद सोच 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 जाएंगे ना, ऑटोमेटिक आ जाएगी समझ, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। ठीक है, तो निरंतरता हमेशा होनी चाहिए जीवन में। ठीक है, निरंतरता अगर किसी के जीवन में नहीं है, और वो नहीं है, प्लस में वो प्रयास भी नहीं कर रहा है निरंतर होने में, तो उसका मतलब वो गलत रास्ते पे है। वो जो मेहनत कर रहा है ना, वो बेकार मेहनत है। ठीक है, उस मेहनत का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है,
मछली पकड़ने का कांटा मछली पकड़ने के बाद बेकार हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही अर्थों के वाहक शब्द, जो शब्द आपने बोल दिया, ठीक है, वो फिर कुछ समय के लिए वो निरर्थक हो जाएगा। आज आपने किसी इंसान के साथ बात की, ढेरों, चाहे आपके माँ है, चाहे पिता है, चाहे बहन है, चाहे भाई, कोई भी रिश्तेदार है, जितने किसी से भी आपने बात की, आपने 1.5 घंटा बात की, ठीक है, 1.5 घंटे के बाद 20 मिनट का ब्रेक लेके आप उससे बात नहीं कर पाओगे, इतनी ही 1.5 घंटा, ठीक है। क्योंकि जो शब्दों का अर्थ है, ठीक है, वो जो माइंड है, ये जो आपकी मशीन लगी हुई है ना यहाँ, ये शब्दों को ग्रहण, इसकी भी एक क्षमता है शब्दों को ग्रहण करने की, ठीक है। ये नहीं कि सुना और जस्ट रिसाइकिल भी इन कर दिया आपने, डिलीट कर दिया, नो। कुछ पढ़ रहे हो, कुछ सुन रहे हो, तो उस पर कुछ मिनट ठहर के ना, उस पर सार्थक सोचा करो कि इसका मतलब क्या नतीजा निकलता है। मैं क्या सोचता हूँ इस विषय पे, या मैं क्या सोचती हूँ इस विषय पे, ठीक है। मेरी अपनी राय क्या है, चाहे वो राय कैसी भी हो, सोचो तो तुम अपने मन में हो ना। ये तो है नहीं कि कोई वहां भी आके तुमको जज कर जाएगा, तुम्हारी सोच में तो कोई एंटर नहीं हो सकता ना, कम से कम खुद तो सोच लिया करो। प्रेम की शुरुआत तब होती है जब हम जिन्हें प्रेम करते हैं उन्हें अपने जैसा रहने की पूरी स्वतंत्रता देते हैं, ठीक है। आज चल क्या, आज का टाइम बड़ा क्रिटिकल टाइम है रिलेशनशिप के मामलों में, ठीक है। जरा सी बात हुई, लड़ाइयाँ, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइड, ठीक है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है यूथ। जो टाइम उसको 1.5 महीना, 2 महीना, 2 साल, 3 साल अपनी पढ़ाई में लगाना चाहिए, ठीक है, वो ऐसी चीज में लगा रहा है जिससे उसका कुछ भी नहीं मिलने वाला, कोई आउटपुट नहीं आने वाला, और फिर उसको कहते हैं जी प्रेम, ठीक है। आज के कितना छोटा शब्द हो गया है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, धजियां तो दोनों ने उड़ा रखी है, हाथ ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है, ठीक है। जब तक आप स्वतंत्रता नहीं दोगे, जिस तरह से आप सोचते हो, जिस तरह से आप रहते हो, इतनी स्वतंत्रता आप अपने साथी को नहीं देते हो, तो फिर आप प्रेम की कैसे कल्पना कर सकते हो, ठीक है। कंडीशनल प्यार थोड़ी होता है, और जो महिला है उससे कंडीशनल प्यार नहीं होता, माँ से कभी कंडीशनल प्यार थोड़ी होता, कंडीशन पे प्यार करोगे आप। कंडीशनल प्यार सिर्फ बाप से होता है, मान सकता हूँ मैं, बाप से मैं कहता हूँ कंडीशनल प्यार होता है, कंडीशन में प्यार किया जाएगा, ठीक है। उससे कंडीशन में प्यार किया जाएगा हमेशा, याद रखना इस चीज़ को, चाहे आप सोच के समझ के देख लेना, ठीक है। लेकिन आप स्वतंत्रता नहीं देते हो अपने साथी को, ठीक है, तो आप प्रेम नहीं कर पाओगे। हमने उनकी जो छवि अपने मन में बना रखी है, उनके अनुरूप उन्हें बदलने की कतई चेष्टा ना करें, ठीक है। जो आपने उनके लिए छवि बना रखी है, इमेजिनेशन, जो आप उनके बारे में सोचते हो, ठीक है, भाई वही है। आज आप कभी अब कुछ सोच रहे हो, कल फिर 2 दिन बाद कुछ सोचो, तो वो तो प्यार थोड़ी है। आप छवि एक परमानेंट जो छवि बनती है ना, इमेज बनती है, वो परमानेंट ही होती है। फिर उसमें कटाई बुनाई की थोड़ी गुंजाइश रहती है, वो चलती है जिंदगी भर, जीवन पर्यंत चलने वाली ये प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन वो बैठ जाती है फिर वो जो ये सिस्टम होता है ना कि हमारी तो जम नहीं रही है, मुझे में ये कमी है, हमारे विचार अलग है। किसी के विचार कोई अलग नहीं होते, सभी के विचार अलग होते हैं, ऐसी कोई प्रजाति नहीं है जिसके विचार सेम हो, और ऐसे कोई दो मनुष्य, दो इंसान सेम नहीं है जिनके विचार सेम हो, ठीक है। जब डीएनए पूरी तरह सेम नहीं है, ठीक है, या ठीक है, तो तुम कैसे हो सकते हो सेम, उसमें भी चाहे 1% डिसिमिलरिटी हो, तो कैसे हो सकते हैं विचार आपके सेम, ठीक है। हमारे विचार नहीं मिलते हैं, ये तो होता हमेशा, तो ये होता है, कभी नहीं मिलते विचार, ये तो बहाने हैं, ठीक है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ बहाने हैं, ठीक। ये एक धागा है, ठीक है, ऐसा धागा है, निर्मल कोमल सा धागा, जो दोनों सिरों से निरंतर खिंचाव रहता है, और जिस दिन खिंचाव खत्म हो गया, धागा, स्ट्रेन खत्म हो गया धागे में, वो धागा नीचे गिर जाएगा। यही प्रेम है, ठीक है। तो खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, अपना कोई डिसीजन लेना है तो आसपास खुद जान के, आजकल तो
सोशल मीडिया का आप अच्छे से उपयोग कीजिए, ठीक है। इतनी लाखों मोटिवेशनल वीडियो हैं, लाखों आपको सलाह देने वाले हैं, फिर भी आपके टीचर हैं, टीचर की जो कम्युनिटी है, या फ्रेंड है आपके आसपास, या फैमिली में कोई अच्छा, फैमिली पूरी आपकी, चाहे कितनी बड़ी फैमिली हो, कोई भी डिसीजन लेना है सोच समझ। डिसीजन फाइनली एक इंसान को लेना होता है, लेकिन सलाह आपको हजारों लाखों, है ना। तो काफ़ी सोर्सेज से आप सलाह ले सकते हो, ठीक है। और फिर फाइनली जब आप खुद कंफर्टेबल हो जाओ, तब उसका डिसीजन लेना अच्छा होता है ना। गलती करने से अच्छा है 100 बार सोच लो उस चीज़ के बारे में कि आप करना क्या चाहते हो, ठीक है, क्यों करना चाहते हो, रोड मैप क्या है आपके जीवन का, ठीक है। नहीं तो फिर वो बाद में क्या करती है वो चीज़, कटोचती है वो, ठीक है। आज नहीं कटोचेगी, अंदर से खाएगी नहीं आज, तो 3 साल बाद खाएगी, तीन नहीं तो 30 साल बाद खाएगी। जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे। एक बार फिर से आपने किसी चीज़ के बारे में सोच लिया, इसका मतलब वो आपकी कॉन्शियसनेस से गई नहीं थी, वो धीरे धीरे दिमाग की तरह आपको खा रही थी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अच्छा पढ़िए, अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, है ना। ठीक है।